हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आगे अपने टॉपिक को। नेमिंग कौन सा, IUPAC नेम। और IUPAC नेम के अंदर अपन चल रहे थे नेम ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में जैसे बात करें एसिड हैलाइड की, तो फंक्शनल ग्रुप आप जानते ही हो क्या होता है, COX। इसका प्रीफिक्स, सफिक्स है ना, और इसेंशियल जो भी थ्योरीज थी, मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट, ये मेटामेरिन शो करेगा नहीं करेगा, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एब्सेंट है प्रेजेंट है, ये काउंट होगा नहीं होगा, है ना, ये सारी चीजें अपन ने करी थी और कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने किए थे। तो अपन क्वेश्चंस को और आगे कंटिन्यू करते हैं एक बार। लेकिन थोड़ा सा मैं हल्का सा एक बात आपको और बता दूं कि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, ज्यादातर केस में तो ये किस में आ जाता है, PC में। लेकिन कुछ हमारी मजबूरियां, कुछ ऐसे स्पेशल केस जब ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंटल चेन में इंक्लूड नहीं हो पाएगा, उस कंडीशन में हम सब जानते हैं अपन क्या नोट किया करते हैं, स्पेशल सफिक्स। क्या नोट किया करते हैं, स्पेशल सफिक्स। तो इसका स्पेशल सफिक्स क्या होना चाहिए, अपन ये तैयारी इस समय करने चल रहे हैं। इसका स्पेशल सफिक्स जो होता है वो होता है कार्बोनिल हैलाइड। कौन सा हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। कौन सा हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। ओके, जैसे क्लोरीन आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, हैलाइड की जगह क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन के केस में ब्रोमाइड हो जाएगा। तो वो आप हेलोजन के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू पुट कर देंगे, कार्बोनिल हैलाइड। आपने एक बहुत कॉमन बात देखी होगी स्टूडेंट्स कि जब जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन PC के अंदर नहीं आ पाया, जब जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन PC के बाहर गया, तो मैंने शुरू से कहा है फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को दो ही जगह है, या तो वो पेरेंटल चेन में आ जाए और पेरेंटल चेन से आकर वो कहां आ जाए, रूट वर्ड में आ जाए। और अगर वो PC में नहीं आया, रूट वर्ड में नहीं आया, तो फिर वो कहां चला जाएगा, स्पेशल सफिक्स में। तो जब पेरेंटल चेन का कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ये इनर ब्रैकेट करके मैंने क्रॉस किया है, इसका मीनिंग है कि ये पेरेंटल चेन में काउंट नहीं हो पाया है। तो जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंटल चेन में काउंट नहीं हो पाता है, तो फिर वो बाहर रहता है, और बाहर फिर वो कार्बन कहां पर मेंशन किया जाता है, सेकेंडरी सफिक्स में, फंक्शनल ग्रुप वाले सफिक्स में। तो फंक्शनल ग्रुप वाला जो सफिक्स आप देख पा रहे हो कार्बन वाला है। इसका मीनिंग क्लियर कट है कि जब आप कार्बन को सेकेंडरी सफिक्स में जगह दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो है जो इधर पेरेंटल चेन के अंदर काउंट नहीं हो पाया है। तो आगे बात करते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अपन करते हैं, CH2, CO, Cl और COCl। क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है कि इसका IUPAC नेम लिखो, IUPAC नेम लिखो। अब बच्चा चाहे नेमिंग कोई सी भी हो, अपन काफी दिनों से लगे हुए हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। आइसोमर अपना काफी हद तक तैयार है, और अब एकदम बैक टू बैक आपको वीडियोस देके और जल्दी से जल्दी फैब एंडिंग तक, है ना, ऑर्गेनिक कंप्लीट करा के, और मार्च से आपको कुछ फिजिकल इनऑर्गेनिक में भी हेल्प करूंगा। तो बच्चों, अपन जैसा कह पा रहे हैं कि जब कभी भी हम किसी फोटो को, किसी गिवन स्ट्रक्चर को जब हम नेमिंग के लिए लेके जाते हैं, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। हमें सबसे पहले उस गिवन स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होता है। अब बच्चा कह रहा है फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई मैं सबसे पहले क्यों करूं, ऐसा फंक्शनल ग्रुप में क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तो आपको क्या मालूम चलेगा कि आपको सफिक्स लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है, सफिक्स में भी कौन सा सफिक्स लिखना है, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एब्सेंट है या प्रेजेंट है, वो PC में काउंट करना है या नहीं करना है। तो सबसे जो पहले स्टार्टिंग जो होती है वो होती है फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन से। जैसे आप फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, तो आप सब देख पा रहे हैं, सब बच्चों ने तुरंत देखते स्टूडेंट कहेगा कि यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन है, एसिड हैलाइड है। क्या है, एसिड हैलाइड है। और जो एसिड हैलाइड है वो कार्बन कंटेनिंग है। ओके,
फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो आज तक अपन करते आए हैं, आज भी करेंगे और आगे भी करेंगे। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को अपन क्या कर लेते हैं, पीसी के अंदर रखा जाता है, इनर साइड ऑफ पीसी, पीसी के अंदर रखा जाता है। पीसी के बाहर रहना ही नहीं चाहिए। हमें डर ही सबसे ज्यादा इस बात का सताता है कि कहीं फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पीसी के बाहर ना रह जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को ही लेकर के और अपन पीसी का क्या करते हैं, सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अपना डायलॉग चल रहा है कि बच्चे से सिलेक्शन में गलती ना हो, नंबरिंग में गलती ना हो, इसलिए अपना डायलॉग चल रहा है कि सिलेक्शन भी तेरे से शुरू और नंबरिंग भी तेरे से शुरू। ठीक है, दोनों चीज अपन कहां से शुरू करते हैं, फंक्शनल ग्रुप से। बात करते हैं अपन यस 1 2 3 और 4, ये हो गया। फंक्शनल ग्रुप दोनों है, दोनों किनारे पर हैं, दोनों में कार्बन है, दोनों कार्बन कंटेनिंग है, दोनों कंटिन्यू कर रहे हैं आराम से इजीली, तो दोनों कंटिन्यू कर जाएंगे। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं अपन क्या, इसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, नंबरिंग की। तो अपना दूसरा डायलॉग था कि सिलेक्शन भी तेरे से शुरू और नंबरिंग भी तेरे से शुरू। अपन ने सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग कर ली। दोनों काम करने के बाद अपन केवल क्या करते हैं, पीसी को घूरते हैं, पीसी को चेक करते हैं। ठीक है, वी हैव टू फोकस द पीसी, वी हैव टू क्रॉस चेक ऑफ पीसी, हमें पीसी को क्रॉस चेक करना होता है, पूरा पीसी को फोकस करना होता है। अपना डायलॉग चलता है कि आप सिलेक्शन कर लो, नंबरिंग कर लो और केवल पीसी को देखते रहो। आप पीसी को देखते रहो, प्यार से पीसी आपको सारी चीजें देती रहती है। ठीक है, लेकिन कैसे देखना होता है, बहुत प्यार से देखना होता है। तो आप प्यार से देख रहे हो तो आप सबसे पहले पीसी को जब देखते हो तो आप पीसी से क्या मांगते हो कि कार्बन बता। पीसी कह रही है भैया कार्बन कितने, 4 कार्बन देख करके हम क्या लिख देंगे, ब्यूट लिख देंगे। कार्बन बता, इसके बाद फिर अपन दूसरी चीज कौन सी बता, अपन फिर पीसी से मांगते हैं कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बता। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड आप देख पा रहे हैं क्या, सिंगल, इसलिए क्या लिख दिया जाएगा, बोलिए भाई लोग क्या लिख दिया जाएगा, एन लिख दिया जाएगा। एन लिखने के बाद फिर आप फंक्शनल ग्रुप को चेक करते हैं, क्या चीज है, COCl, और कहां पर है, अंदर, अंदर है तो इसका क्या हो जाएगा, बोलिए भाई लोग क्या हो जाएगा, OYl, OL क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड हो जाएगा, OL क्लोराइड। और OL क्लोराइड की बात करें तो कौन सा OL क्लोराइड हो जाएगा, देखिए बच्चों कौन सा OL हो जाएगा, एक तो 1 पर है और एक 4 पर है, ब्यूट एन, और क्या हो जाएगा 1 4, और क्या हो जाएगा OL और OL ट्वाइस, इसलिए क्या हो जाएगा डाई, ब्यूट एन 1 4 डाई OL क्लोराइड। ओके, तो इस तरह से अपन ने सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को फोकस किया, चेक किया, पहचाना। इसके बाद में अपन ने पीसी का सिलेक्शन किया, पीसी की नंबरिंग की। सिलेक्शन और नंबरिंग के बाद अपन ने कोरा पीसी को घूर घूर के देखा, प्यार से देखा, पीसी हमें सारी चीजें देती चली गई। पीसी ने कहा सबसे पहले मेरे कार्बन देखो, बॉन्ड देखो, फंक्शनल ग्रुप देखो, फंक्शनल ग्रुप अंदर है या बाहर ये देखो, उसका सफिक्स लिखोगे या प्रीफिक्स ये देखो, और वो कितनी बार है ये देखो, उसका लोकेशन कहां कहां पर है ये देखो। तो टोटल कार्बन नंबर 4 के कारण बच्चों ब्यूट लिखने में दिक्कत है क्या, नहीं। सिंगल बॉन्ड को देखकर एन लिखने में दिक्कत है क्या, नहीं। लोकेशन 1 पर और 4 पर है, इसलिए 1 और 4 कितना है, ट्वाइस डाई, और क्या हो जाएगा OL क्लोराइड, क्या हो जाएगा OL क्लोराइड। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स अपन बहुत प्यारा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन, एसिड हैलाइड के केस में बहुत ही एकदम शानदार जानदार क्वेश्चन, जो वास्तव में आपको एकदम कहते हैं ना कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग कर देता है, दिमाग के अंदर एकदम यूं झंझनाट कर देता है, दिमाग के अंदर यूं तूफान ला देता है। ऐसा क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा पक्का स्टूडेंट्स। या CH2 CH और CH2। इसके बाद में बात करते हैं क्या नाम से स्टूडेंट्स, यस क्या चीज है, COCl क्या चीज है, COCl और क्या चीज है, COCl। अब इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले वो का वही काम, क्या दे आपको स्ट्रक्चर, क्या करनी है नेमिंग। सबसे पहले क्या करोगे, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करोगे। फंक्शनल ग्रुप ये आपके 3 नजर आ रहे हैं, कौन है, एसिड क्लोराइड, कैसा है, कार्बन कंटेनिंग, कार्बन प्रेजेंट है। क्या करोगे, पीसी का सिलेक्शन। पीसी का सिलेक्शन करते समय आप किस बात का ध्यान रखते हो, फंक्शनल ग्रुप पीसी के बाहर नहीं अंदर आना चाहिए।
किसी भी कंडीशन में अंदर आना चाहिए, एनी हाउ एनी कंडीशन। हमें पूरी कहते हैं ना, पूरी जी जान लगा देते हैं। फंक्शनल ग्रुप को पीसी के अंदर लाने के लिए हम पूरी जी जान, पूरी ताकत लगा देते हैं। उसके बाद भी फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है तो कोई लोचा है, कोई मजबूरी है, कोई स्पेशल केस है। देखो आप, क्या आप इन तीनों को एक साथ पीसी में इंक्लूड कर पाओगे? क्या इन तीनों को शामिल कर लोगे? नहीं कर पाओगे। अगर आप यूं चलोगे तो ये रह जाएगा, अगर आप यूं चलोगे तो ये रह जाएगा, अगर आप यूं चलोगे तो ये रह जाएगा। ठीक है, तो आप तीनों को इंक्लूड नहीं कर पाओगे। अब बात कर लेते अपन किसकी? पेरेंटल चेन की। ये रहा पेरेंटल चेन, क्योंकि तीनों अब अंदर नहीं आ पाएंगे, तीनों बाहर रहेंगे। ओके, और जब तीनों ही नहीं आ पाए तो आप किसी को नहीं लेंगे। ऐसा कर सकते हैं कि 2 को ले लें और 1 को छोड़ दें? नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन ये भी होता है कि सर 2 को तो ले लें, कम से कम 2 ही सही। ऐसा कर तो सकते हैं, ठीक है, करने की मन में आती है, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कर लेंगे तो फिर एक के साथ अन्याय हो जाएगा। 2 अंदर 1 बाहर, ना जी ना। जो अंदर आ गए उनको आपने एज सीनियर ट्रीट किया है, जो बाहर रह गया उसको आपने किसकी तरह ट्रीट किया है? जूनियर की तरह। तो ये तीनों कैसे हैं? सेम। तो तीनों के साथ ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए? सेम बिहेवियर होना चाहिए। तीनों सीनियर हैं, तीनों या तो अंदर आएंगे या फिर तीनों को कहाँ रखना पड़ेगा? बाहर रखना पड़ेगा। ऐसे केस अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड से पढ़े हैं कि जब कार्बन कंटेनिंग हो, मोर देन 2 हो और सारे के सारे किसी स्ट्रेट चैन पर प्रेजेंट हो, उन तीनों को अपन बाहर छोड़ देते हैं और जो स्ट्रेट चैन है वो क्या हो जाती है? पीसी हो जाती है। पीसी का सिलेक्शन हो गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग के लिए आप किधर से भी चल लो, दोनों तरफ से जो सेट ऑफ लोकेंट बनेगा वो सेम बनेगा। 1 2 3 1 2 3 कैसे भी कर लो। 1 2 3 क्या हो गई? ये पीसी। क्या हो गया? सिलेक्शन। क्या हो गई? नंबरिंग। पीसी का सिलेक्शन और नंबरिंग हो जाए तो फिर कुछ करना ही नहीं होता, पेन पटक दो, पीसी को घूर घूर के देखते रहो, तीनों सारी चीजें मिलती रहेंगी। आप पीसी से सबसे पहले क्या मांगते हो? कार्बन बता, कितने कार्बन है? 3, तो क्या कह दोगे? प्रोप। इसके बाद दूसरी चीज आप पीसी से क्या मांगते हो? कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बता, सिंगल बॉन्ड क्या कह दोगे? बोले भाई लोग एन कह देंगे। इसके बाद में COCl पीसी के अंदर है या बाहर है? बाहर है। आपने तो कोशिश अंदर लेने की थी। जब अंदर था उस कंडीशन में, जब कार्बन अंदर था उस कंडीशन में अभी अभी आपने सफिक्स क्या लिखा था? OL क्लोराइड, OYL, OL क्लोराइड। लेकिन क्या आज पीसी में कार्बन आ पाया? नहीं आ पाया। तो इस कंडीशन में क्या लिखोगे आप? स्पेशल सफिक्स लिखोगे। क्या चीज लिखोगे? कार्बोनिल क्लोराइड। प्रोप एन कहां पर? 1 पर, 2 पर और 3 पर। प्रोप एन 1 2 3 और क्या हो जाएगा? बोलो भाई लोग, ट्राई और क्या कह दोगे? कार्बोनिल, ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। क्या? ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। प्रोप 3 कार्बन को देखकर क्या चीज है? प्रोप कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड को देखकर क्या चीज है? एन और क्या चीज है? 1 पर, 2 पर, 3 पर, ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। ये आपका, ठीक है, वो क्वेश्चन हमने सीखा जब वो स्पेशल केस, वो स्पेशल मजबूरी जब COCl या COX कार्बोनिल हैलाइड का कार्बन हम पीसी के अंदर नहीं रख पाएंगे। ऐसी क्या मजबूरी थी हमारी यहाँ पर? मजबूरी ये थी कि तीनों अंदर नहीं आ पा रहे थे। तीनों नहीं आ पा रहे थे। कितने आ पा रहे थे? 2 को ले लेते, 1 रह जाता। जो 2 अंदर आ जाते वो सीनियर की तरह हो जाते, जो बाहर रह जाता वो जूनियर। इन तीनों में डिफरेंस हो जाता, इन तीनों के साथ डिफर बिहेवियर हो जाता। लेकिन क्या ये तीनों डिफर हैं? क्या नहीं। तीनों कैसे हैं? एक जैसे। और जब एक जैसे हैं, एकदम सेम है, तो इनके साथ फिर कैसा बिहेवियर होना चाहिए? सेम बिहेवियर होना चाहिए। जब बनाने वाले ने तीनों को एकदम एक जैसा बनाया है तो हम भी इन तीनों के साथ एक जैसा बिहेवियर करेंगे। हम तीनों के साथ डिफर बिहेवियर नहीं करेंगे। तीनों सीनियर है, तीनों को सीनियर की तरह ट्रीट करेंगे। कोई सीनियर कोई जूनियर ऐसा यहाँ पर कोई ट्रीट नहीं करेंगे। तो ये वो कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? जब आप जो एसिड हैलाइड है या एसिड क्लोराइड है इसके कार्बन को अंदर नहीं रख पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट, यार
क्या चीज है? COCl। COCl की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये आपका साइक्लोहेक्सेन, ये आपका कार्बन और ये आपका फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप भी कौन सा? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। क्या कह दोगे? बोलिए स्टूडेंट, साइक्लोहेक्सेन और COCl का कार्बन अंदर या बाहर? बाहर रहेगा। और बाहर क्यों रहेगा? ये दूसरी मजबूरी, ये आपका पहला स्पेशल केस था, ये दूसरा स्पेशल केस। यहाँ क्या मजबूरी है? फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो किसके साथ है? साइक्लिक कार्बन के साथ है, और साइक्लिक कार्बन इस कार्बन के साथ कंटिन्यू नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी साइक्लिक कार्बन साइड वाले कार्बन के साथ, साइक्लिक कार्बन एसाइक्लिक कार्बन के साथ, साइक्लिक कार्बन एसाइक्लिक कार्बन के साथ कंटिन्यू नहीं करता है। इसलिए मजबूरी में फिर ये फंक्शनल ग्रुप पेरेंटल चेन से कहां पर रह गया? बाहर रह गया। बाहर रह गया तो OL क्लोराइड नहीं, अंदर होता तो OL क्लोराइड, आज बाहर है इसलिए वापस क्या लिखेंगे? कार्बोनिल क्लोराइड। और इतना इतना होता तो इसको तो अपन क्या कहते पहले से भी? साइक्लोहेक्सेन। आज भी कौन है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के आगे क्या ऐड कर देंगे? बोलिए स्टूडेंट्स, कार्बोनिल क्लोराइड। क्या? कार्बोनिल क्लोराइड। इसी के लगे आप इसमें ये जैसे साइक्लोहेक्सेन, इसमें अपन जैसे रिंग बना दें, गोला बना दें, जैसे बेंजीन बना दें, तो यस बेटा जी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर COCl क्या हो जाएगा? COCl हो जाएगा। जैसे इसकी बात करें, ये आपका क्या चीज है? पेरेंटल चेन है। पेरेंटल चेन कौन है स्टूडेंट्स? बेंजीन है। कौन है? बेंजीन है। और ये कौन है? फंक्शनल ग्रुप। बोलिए, पेरेंटल चेन के बाहर है। बाहर है तो क्या लिखोगे? OL क्लोराइड नहीं। OL क्लोराइड कब लिखते? जब अंदर होता। आज अंदर नहीं, कहाँ है? बाहर है। बाहर है तो बोलो स्टूडेंट्स क्या लिखोगे? कार्बोनिल क्लोराइड। क्या लिखोगे? कार्बोनिल क्लोराइड। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। इस तरह से अपन करेंगे। इसके बाद में और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस बार आपने 2-3 क्वेश्चन किए हैं, इस क्वेश्चन को आपको खुद को करना है। खुद करोगे तो ज्यादा अच्छा कर पाओगे, अच्छे सीखोगे भी। बोलो, फंक्शनल ग्रुप कौन? ये रहा, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को पेरेंटल चेन में अंदर इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पीसी में काउंट करने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मजबूरियां होती है कि वहां हमारा ठीक है पूरी कोशिश जीरो हो जाती है, चाहे हम कितनी जी जान लगा लें, लेकिन वो फिर भी पेरेंटल चेन के अंदर काउंट नहीं हो पाता है। पहली मजबूरी, जब मोर देन 2 से ज्यादा हो, कार्बन कंटेनिंग हो, सेम हो, और वो सभी किसी स्ट्रेट चेन पर हो, तो फिर वो स्ट्रेट चेन ही पीसी में आती है, वो सभी कहाँ रह जाते हैं? बाहर। दूसरी मजबूरी, जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन किसी साइक्लिक कार्बन के साथ प्रेजेंट हो, किसी साइक्लिक कार्बन के साथ प्रेजेंट हो, तो साइक्लिक कार्बन इसके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाता है, साइक्लिक कार्बन इसके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाता है, ये पेरेंटल चेन, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, इसलिए इस कंडीशन में इसको बाहर रखा जाएगा। पेरेंटल चेन को तो एलकेजी से अपन कहते आ रहे हैं, क्या बोलते हैं? बोले भाई लोग, बेंजीन, और ये बाहर है तो क्या कहेंगे? कार्बोनिल क्लोराइड, और वो भी कौन सा? 1,2 डाई कार्बोनिल क्लोराइड, बेंजीन 1,2, बोलिए भैया, डाई कार्बोनिल क्लोराइड। क्या चीज है? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्बोनिल क्लोराइड का आपका पूरा का पूरा नेम कंप्लीट हुआ। इसी तरह से जस्ट पीछे अपन ने क्या किया था? एस्टर किया था। क्या किया था? एस्टर किया था। एस्टर के अंदर भी आप थोड़ा सा चाहो तो 1-2 क्वेश्चन में वापस प्रैक्टिस करवा देता हूं। अच्छे क्वेश्चन वो का वही जैसे अभी किया था, CH2 CH CH2 COO CH3, क्या हो जाएगा? COO CH3, और क्या हो जाएगा? COO CH3। आप सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हो? हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं। शायद फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करके आप सब चिल्ला रहे हो क्या है ये? एस्टर।
कितने हैं? मोर देन 2। कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 3। क्या करोगे? पेरेंटल चेन बनाओगे। पेरेंटल चेन बनाते समय आपकी पहली कोशिश, पूरी जी जान से कोशिश, पूरी ताकत से कोशिश रहेगी कि आप इन सबको कहां कर लो? पीसी के अंदर ले लो। लेकिन क्या तीनों पीसी के अंदर आ पाएंगे? नहीं। कितने आ पाएंगे? मैक्सिमम 2। 2 को ले लो, 1 को छोड़ दो। 2 को लेकर 1 को छोड़ सकते हैं? बिल्कुल गलत काम, क्योंकि तीनों कैसे हैं? एक जैसे। आपने 2 जिनको मान लो अंदर ले लिया, उनको तो आपने सीनियर बना दिया, और जो बाहर रह गए वो जूनियर हो गया, जबकि ये तीनों एक जैसे हैं, तीनों ही हैं, तो सब कुछ है वो तीनों ही है, सीनियर है। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? इस कंडीशन के अंदर होगा क्या? इस कंडीशन के अंदर होगा, ये तो बनेगी क्या? पेरेंटल चेन। कौन सी चेन? पेरेंटल चेन। कौन सी चेन? पेरेंटल चेन। और पेरेंटल चेन की नंबरिंग 1 2 3। ये लो जी, ये पेरेंटल चेन की नंबरिंग हो गई। अब बात करते हैं एस्टर की। तो ये पीसी के अंदर है या बाहर है? बाहर है। और आप सब जानते हो एस्टर की जो नेमिंग है, इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल से। ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट रेडिकल क्या है? मिथाइल। कितनी बार है? ट्राइस। तो क्या कहते हैं? ट्राई मिथाइल। इसके बाद में आप सब जानते हो कितने कार्बन है? 3 कार्बन। क्या कह दोगे? बोलिए। प्रो। सिंगल बॉन्ड के कारण क्या कह देंगे? एन। और यस, अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप को देख करके। ये तो हो गया स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, ये तो हो गया आपका प्रॉप, ये तो क्या हो गया? रूट वर्ड। और अपन जनरली स्टार्ट करते कहां से? रूट वर्ड से। ये हो गया आपका रूट वर्ड। ये हो गया बॉन्ड के कारण कौन सा सफिक्स? प्राइमरी सफिक्स। अब बात करते हैं अपन कौन सफिक्स की? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स कौन देता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन है? एस्टर। अंदर है या बाहर है? पीसी के बाहर। अंदर होता तो जब एस्टर का कार्बन अंदर होता है तो अपन क्या लिखते हैं? OH। लेकिन आज एस्टर का कार्बन अंदर नहीं बाहर है, तो क्या लिखा जाएगा? कार्बोक्सिलेट। क्या लिखा जाएगा? कार्बोक्सिलेट। क्या लिखा जाएगा? कार्बोक्सिलेट। ट्राई मिथाइल 1 2 3 ट्राई मिथाइल। प्रो एन 1 पर 2 पर 3 पर 1 पर 2 पर 3 पर क्या हो जाएगा? बोलिए आगे। 1 2 3 और फिर क्या कह देंगे? ट्राई कार्बोक्सिलेट। क्या कह देंगे? ट्राई कार्बोक्सिलेट। ये आपका ये लो जी, ठीक है जी। तो इस तरह से अपन एस्टर के अंदर भी मैंने आपको क्या सिखाने की कोशिश की है कि अगर गलती से किसी मजबूरी में, किसी भी स्पेशल केस में एस्टर का कार्बन पीसी के अंदर ना आ पाए, बाहर रह जाए, अंदर तो OH और बाहर कार्बोक्सिलेट, अंदर तो OH और बाहर कार्बोक्सिलेट। इस तरह से मैंने आपको एस्टर का भी ये स्पेशल सफिक्स और एस्टर का भी स्पेशल केस मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। एस्टर हुआ, एस्टर के बाद एसिड हैलाइड हुआ। नेक्स्ट आप सब जानते हो क्या आएगा? अमाइड। क्या आएगा? अमाइड। तो टेंशन मत लो बच्चों, आज कम से कम मेरा 3 से 4 वीडियो रिकॉर्ड करने का टारगेट है। ये आज की मॉर्निंग का फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको मैंने एस्टर और एसिड हैलाइड बहुत अच्छे से सिखाया है। अंदर आए तो सफिक्स क्या, बाहर रहे तो क्या, बाहर कौन सी मजबूरी में, कौन से केस में, ये सारी चीजें हुई। जस्ट ठीक है ना, थोड़ी देर बाद में अगला वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और उसके अंदर अपन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आप सब जान गए हैं कौन सा स्टार्ट करेंगे? अमाइड। कौन सा स्टार्ट करेंगे? अमाइड। क्या स्टार्ट करेंगे? अमाइड। अब तक हम अपन कितने कर चुके हैं? 5। फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, इसके बाद में एनहाइड्राइड, इसके बाद में एस्टर, इसके बाद में एसिड हैलाइड। तो ये 5 हो चुके हैं। ये कौन से नंबर पर है? अगर प्रायोरिटी टेबल, फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी टेबल सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस में कौन से नंबर पर है? 6 नंबर पर है। तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन थोड़ी ही देर बाद में स्टार्ट करेंगे IUPAC नेम ऑफ अमाइड। तब तक आप इस वीडियो का फायदा लें, ठीक है, और मिलते हैं जल्दी। ओके, बाय बाय।